Am I audible, beta? Yes, sir. Go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Last lecture, I told you the reactions of aldehydes and ketones with the derivatives of ammonia, right? Yes, sir. चलो, इसमें ये एक नोट करके लिख लो बेटा. ये formaldehyde on reaction with ammonia gives condensation product. बस केवल नोट करके लिखना है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है. Formaldehyde on reaction with ammonia gives condensation product hexamethylene tetraamine. हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन. डिजाइन आप याद रखना उसका ऐसा होता है. 4 नाइट्रोजन अटैच कर दो, फिर बीच में आप सब में CH2 डाल दो. सब नाइट्रोजन के बीच में कितने CH2 हो गए? 1 2 3 4. लेकिन हेक्सामिथाइलिन है तो 2 और चाहिए, तो आप यहाँ पर ऐसे डाल दो, यहाँ पर ऐसे डाल दो. ये डिजाइन हो गया हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन. डन बेटा? Yes, sir. Now heading you write as oxidation. Oxidation of aldehydes and ketones. Two popular oxidizing agents we already know, KMnO4 और दूसरा K2CL. इनका काम क्या है बेटा? ये एल्डिहाइड होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और कीटोन तो नो ऑक्सीडेशन. बट विगरस ऑक्सीडेशन, ठीक है, सिंपल ऑक्सीडेशन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर विगरस ऑक्सीडेशन है, vigorous oxidation, so CC bond will break. इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है बेटा. 99.99 ये नहीं पूछा जाता, ठीक, लेकिन ऑफिशियली हमको लिखना पड़ता है, ठीक है. तो उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. जैसे ये दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ विगरस ऑक्सीडेशन लिख दूं, लाइक यू नो हॉट एसिडिक KMnO4, विगरस ऑक्सीडेशन, ये आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि वो यही एक्सपेक्ट करें आप. वो पहले मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि 99.9 है, यही पूछा जाता है, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं होना. लेकिन ऑफिशियली लिख कर रखेंगे, अचानक से कोई आपसे पूछ लेगा, आपने वो पढ़ा ही नहीं है, तो ये केवल आप लिख कर रखिए, ज्यादा इस पे सोचना नहीं है. इसमें जो बल्कि ग्रुप है उसको हटा दो, जितने कार्बन उसके पास है उतने कार्बन का एसिड बना दो. तो 2 कार्बन का एसिड क्या होगा? एसिटिक एसिड होगा, सिंपल है. जो बच गया उसको भी एसिड बना दो. किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बेटा? एनी डिफिकल्टी? No, sir. कई बार इसमें हम लोग दिस कैन ऑल्सो बी अचीव्ड, दिस कैन ऑल्सो बी अचीव्ड यूजिंग HNO3.
इसकी कोई जरूरत नहीं थी मेरे को लिखने की, बट फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि HNO3 इज आल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Should I remove this? सर लास्ट में क्या लिखा है आपने? यहाँ की बात करो, दिस कैन ऑल्सो बी अचीव्ड यूजिंग HNO3। सर हॉट एसिडिक विग्रस ऑक्साइड के नीचे CH3COH plus CH3COH। किस? सब लोग ध्यान से सुनने में क्या बोलता हूँ बेटा, है ना। कई बार कुछ चीजें बोल रहा हूँ लेकिन लिख नहीं रहा हूँ, तो फिर आप उसको कैसे लिख पाओगे अपने नोट्स में। तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या बोला कि दो एल्काइल ग्रुप्स में से जो बड़ा एल्काइल ग्रुप है उसमें जितने कार्बन आटम है उसका एसिड बना लो। अब इतनी लाजवाब चीज आपको मैंने बता दी, ये कहीं बुक में भी नहीं लिखा होगा क्योंकि रिएक्शन के बारे में ज्यादा दिया ही नहीं होता है। Done, sir. Done? कई बार ऐसा भी होगा जैसे ये OH है, इसमें HNO3 डाला, तो हो सकता है पहले ये ऐसा हो और फिर फर्दर HNO3 के उसमें ही इसको ऐसा बोला जाता है कि आप इसका कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म करा दो, तो आपको पता चलेगा कि ये बीच का बॉन्ड टूटना है। तो जब ये बीच का बॉन्ड टूटेगा तो उधर भी आपको एसिड मिलेगा और इधर भी आपको एसिड मिलेगा। सो दिस इज द वे वी एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इसको भी चाहिए तो कॉपी कर लो। डन बेटा। Yes, sir. अब इसमें लिखिएगा ऑक्सीडेशन यूजिंग SeO2 सिलेनियम SeO2। लिखिएगा यहाँ पर बेटा मिथाइल और मिथाइलिन, मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप्स, मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप्स connected with CHO, COR, COOR, etc. get converted into C double bond O. Get converted into C double bond O. ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो। देखो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बहुत सारा कराऊंगा,
जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको फटाफट फिनिश कराऊंगा। तो उसके हिसाब से आप समझ भी लेना कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। ये कॉपी कर लो बेटा। कॉपीड। Yes, sir. अब इसमें एक नोट और लिख लो बेटा कि SeO2 कैन आल्सो बी यूज्ड, SeO2 can also be used for hydroxylation, for hydroxylation at allylic carbon, at allylic carbon। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये एलाइलिक कार्बन ये होगा बेटा, तो आपको केवल यहाँ पर एक OH लगा देना है, बस इतना ध्यान रखना है। डन। Yes, sir. अब आप यहाँ लिखिएगा टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यहाँ पर एक नोट लिखिएगा, aldehydes are easy to oxidize, aldehydes are easy to oxidize, so aldehydes are easy to oxidize, so even mild oxidizing agents, so even mild oxidizing agents can be used to distinguish aldehydes and ketones, because ketones are not oxidized using these reagents. Ketones are not oxidized using these reagents. देखो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, एल्डिहाइड्स का बहुत आसान है। तो आप ये मानकर चलो जैसे एक रिएजेंट होगा मॉइस्ट Ag2O, ये भी ऑक्सीडाइज कर लेगा, ब्रोमीन वाटर, ये सारे माइल्ड ऑक्सीडाइज। और जो अपने सिलेबस में पॉपुलर है टॉलेंस रिएजेंट, बहुत पॉपुलर है, एवरी ईयर यू गेट क्वेश्चंस ऑफ टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। इसके अलावा भी है, जैसे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो गया, शिफ रिएजेंट हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखाएंगे। मेन जो है इस पर अपना फोकस होगा, ठीक है। तो इससे शुरुआत करते हैं, लिखिएगा, ये कॉपी कर लो पहले।
Done, sir. सबसे पहले आप लिखिएगा टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट टॉलेंस रिएजेंट में लिखिएगा अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NH3। इसको आप ऐसा भी लिखकर दिखा सकते हैं, ठीक है। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर लिखिएगा। This test is used mainly to distinguish. This test is used mainly to distinguish or to differentiate between aldehydes and ketones. The test is mainly used to differentiate between aldehydes and ketones. During reaction, silver ions get reduced to metallic silver. During reaction, silver ions get reduced to metallic silver and deposit on the wall of test tube. In the form of mirror. Sir, get reduced to metallic. Metallic silver and deposit on wall of test tube. Deposit on wall of test tube in the form of mirror. In the form of mirror. That is why this test is also known as silver mirror test. ठीक है। अब वैसे तो एल्डिहाइड्स टेस्ट देते हैं, कीटोन्स टेस्ट नहीं देते, बट कुछ कीटोन्स हैं एक्सेप्शनल वे में। तो मैं आपको लिस्ट पूरी दे देता हूँ, आप लिख कर रखिए। एल्डिहाइड टेस्ट देगा, इसके अलावा अल्फा पोजीशन पे अगर कुछ लगा हुआ, अल्फा इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये सारे के सारे टेस्ट देते हैं। यही रीजन है कि ग्लूकोज टेस्ट देता है। ग्लूकोज जो होता है वो तो एल्डिहाइड वाला है, मैं ठीक से लिख देता हूँ। CH2OH, CHOH, CH1 2 3, CHOH4, CHOH5, CHO, ये ग्लूकोज है। लेकिन फ्रुक्टोज में C डबल बॉन्ड यानी कीटोन होता है। CH2OH, CHOH, CHOH कितना हो गया? 1 2 3 4, और फिर कीटोन, और फिर इसमें CH2OH, ये फ्रुक्टोज होता है। ये भी टेस्ट देता है। तो बेटा ये मैंने बताया, तुम्हें ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये सारे टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है। देखिए है ये क्या? एसिड, लेकिन इसके अंदर एल्डिहाइड वाला पार्ट होता है। ध्यान से देखो तो इसका फॉर्मूला ऐसा होता है। कांट यू सी, इसके एक हिस्से में CHO दिखाई दे रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, ये भी टेस्ट दे देता है, ठीक है। इसके अलावा जो है बेंजल्डिहाइड, जिसको आप एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बोलते हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये तो एल्डिहाइड ही है, तो ये तो टेस्ट देता ही है, ठीक। ये हो गया, इस तरह के आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है एक इसमें तुम्हें अगर मैं बताऊं तो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड होता है।
जैसे ग्लाई ग्लाई ये इसको इस तरह नहीं, थोड़ा सा एसिड, 1 मिनट बदल नहीं रहा, हाँ ये 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 भी लिख लो बेटा। ग्लाइओक्सल तो टेस्ट देगा ही देगा, ये सब तो एल्डिहाइड ही है, इसको ग्लाइओक्सल बोलते हैं बेटा, इसको भी लिख लो। मेन ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड्स देता है, कीटोन्स नहीं देता, उसके अलावा एक दो जो एक्सेप्शनल केस है वो याद रखिए, डन हो गया। डन। 1 minute, sir. ओके। Done, sir. अब जो दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है वो है फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन एक्चुअली में कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, लेकिन इसमें इतना सिंपल नहीं होती सब चीजें। दो टाइप के फेलिंग सोल्यूशन होते हैं, एग्जाम में जरूरी नहीं कि ऐसा पूछा जाए। फेलिंग सोल्यूशन ए और एक होता है फेलिंग सोल्यूशन बी। डिफरेंस ये होता है कि पहले वाले में कॉपर सल्फेट .5H2O इन वाटर, बस ये सिंपल है। दूसरे वाले में वही कॉपर सल्फेट होता है, ये हो सकता है बुक्स में तुम्हें मिले भी नहीं, बट इन स्टैंडर्ड बुक्स जो फॉरेन ऑथर्स की उसमें ये सब मिलेगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्ट होगा, यही मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्ट, NaOH, और एक होता है जिसको बोलते हैं रोशल सॉल्ट। व्हाट इज रोशल सॉल्ट? ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। टार्टरिक एसिड सब लोग जानते हैं बेटा, CHOH COOH, तो COO के कर लो तो पोटेशियम, Na कर लो तो सोडियम। ये एक सॉल्ट है जिसको ये लोग यूज करते हैं, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है। हमारा केवल काम है कि कॉपर सल्फेट का जो Cu2+ है वो एक्चुअली में रिड्यूस हो जाएगा, ये ध्यान देने वाली। जैसे पिछले केस में क्या हुआ था बेटा, पिछले वाले केस में Ag+ जो है वो Ag में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पर जो Cu2+ है वो Cu+1 में कन्वर्ट हो जाता है। Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट मिलता है, Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। पहले इतना कॉपी कर लो, देन राइट अ नोट।
डन बेटा, कॉपी कर लिया? Yes. यहाँ भी लिखो आप। This Fehling solution test is also used to differentiate between aldehydes and ketones. The solution is deep blue in color. The solution is deep blue in color. Red precipitate is obtained after reaction. Red precipitate is obtained after reaction. इसमें भी वही चीज है बेटा, सिमिलर टू लिखना, सिमिलर टू क्या लिखेंगे हम लोग, ये टॉलेंस रिएजेंट, सिमिलर टू टॉलेंस, बट aromatic aldehydes do not give Fehling solution test. Fehling solution test ये अलग से लिख लो, बाकी सब सही। ठीक है बेटा? सब आपको मैं काम की चीज दे रहा हूं बेटा, ये सब अच्छे से आप करके रखिएगा, नोट्स अच्छे से बना कर रखिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। Done, sir. डन। अरे नेक्स्ट जो लेस इंपॉर्टेंट वाले हैं, बेनेडिक्ट सोल्यूशन ले लो बेटा। ये क्या होता है? ये भी होता है कॉपर सल्फेट सॉल्ट, प्लस इसमें हम लिखते हैं Na2CO3 प्लस सोडियम सिट्रेट। ये क्या होता है? ये होता है C, यहाँ पर H, यहाँ पर CONA, फिर C, यहाँ पर OH, COONA, फिर यहाँ पर CH, H, और यहाँ पर COONA। ठीक, ये है सोडियम सिट्रेट। काम क्या होना है बेटा? एल्डिहाइड प्लस Cu2 प्लस और RCOOH प्लस Cu2O। तो आप लिखना सेम एज फेलिंग सोल्यूशन, सेम एज फेलिंग सोल्यूशन, ऐसे करके लिख लो बेटा, दैट इज इनफ।
डन बेटा। Done, sir. अच्छा, लास्ट लेक्चर में याद है मैंने आपको वो लिखाया था, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, ऐसा कुछ बनवाया था, याद है? Yes, sir. हाँ, इसके नीचे जाकर लिख देना, इसको कहते हैं शिफ्ट बेस। कई बार क्वेश्चन आ जाता है शिफ्ट बेस, उसको ऐसा करके लिख लो जाकर के। लिख लिया बेटा? यस सर। देखो, अब मैंने ये नाम इसलिए लिखवाया है क्योंकि जो अब हम लोग, ये डिफरेंट है बेटा। शिफ्ट रिएजेंट जो है वो डिफरेंट है और शिफ्ट बेस जो है वो अलग होता है। शिफ्ट रिएजेंट जो होता है, ये इसको बोलते हैं रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, C20H20N3HCl, ये C20H20N3HCl, बस इसको फॉर्मूला इस तरह से लिख कर रखेंगे, इसमें कोई खास चीज नहीं करनी है। ये होता है टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ऐसा करके। टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स नॉट बाय कीटोन्स। टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स नॉट कीटोन्स, ऐसा करके आप लिख लो। Done, sir. ठीक है, इसमें एक और नोट करके आप लिखिएगा, एक मिनट, नोट मैं आपको देता हूँ, लिखिएगा। इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, रोजानिलीन क्रिस्टल्स, रोजानिलीन क्रिस्टल्स प्लस H2O, ये होता है बेटा डीप रेड, या पिंक कलर भी लिख देते हैं, डीप रेड। ठीक है, और देन इट इज सैचुरेटेड विद SO2। अब सोल्यूशन क्या हो जाता है? कलरलेस। सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस। ये जो ये सोल्यूशन है, इसी को कहते हैं शिफ्ट रिएजेंट। आप ऐसा मानकर चलिए, दिस सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर द रिएक्शन। ठीक है, दिस सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर द रिएक्शन, और इसमें हम बोलते हैं जब एल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन होता है शिफ्ट रिएजेंट का, तो कलर इज रिज्यूम्ड, ऐसा बोला जाता है, कलर इज रिज्यूम्ड। दोबारा बोल रहा हूँ, इतना आता नहीं है ये, टॉलिंस रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशन 99.99% आएगा। तो बी फोकस्ड व्हाट आई एम सेइंग। किसी ने बोला कि इस फॉर्मूले को रीड करना है, C20H20N3.HCl बेटा, इसको भी कॉपी कर लो।
डन। Done, sir. ओके, अब इसमें आप लिख लीजिएगा, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। याद है पहले भी कराया मैंने। Yes, sir. The test is given by mainly मिथाइल एल्डिहाइड्स, मिथाइल कीटोन्स। इसका मतलब होता है those aldehydes ketones where methyl is directly connected with C double bond O. ये जो मिल रहा है ये यहाँ पर आइडोफॉर्म है। ये हमने पहले भी किया हुआ है बेटा। इसके बदले वो आपको दे सकता है NaOI, राइट ना। और इसमें जो स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप 1 में क्या होता है बेटा, ये जो 3 H तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों के तीनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Cl में, Br में, I में। लेकिन होता कैसे प्रोसेस, तो ऐसा we believe that it gets converted into enol like this, ऐसा। इसका एनोलेट आयन भी बना सकती हूँ, ऐसा, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में बेस OH माइनस। बेटा कि जब इसमें जो Br2 है वो जब पिक्चर में आता है, Br2 हो गया, जो भी आप लेना चाहो, इसमें हेलोजन आपने लिया है, X ले लिया, तो ये RC डबल बॉन्ड O CH2X इस फॉर्म में आ जाता है। फिर ये रिपीट हो जाता है ना, 2 more टाइम्स, और 2 more टाइम्स के बाद इसको क्या लिख देंगे हम लोग, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर 3X आ जाएंगे। समझ में आया बेटा। ये बड़ा सिंपल है, इसको बोलते हैं ट्राई हेलोजिनेशन ऑफ मिथाइल। क्या बोलते हैं, ट्राई हेलोजिनेशन ऑफ मिथाइल। ये स्टेप 1 है, इसको कॉपी कर लो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क। हाँ, should I remove this? Yes, sir. स्टेप 2 में क्या करना है, कुछ खास नहीं, सब्स्टिट्यूट करा देना है बस। ये जो आपका CH3 लिखा हुआ है, OH माइनस की प्रेजेंस की वजह से इट विल बी अ काइंड ऑफ ANDN रिएक्शन। पहले ये ऐसा बनाएगा, और फिर क्या होता है, ये इसको पुश कर देगा, ठीक। RCOH बनते ही RCO माइनस बन जाएगा, बिकॉज वो ज्यादा एसिडिक वाला पार्ट है, वो H होल्ड नहीं कर पाएगा। और H किसको मिल गया, ये जिसके पास CH3 माइनस था। तो यही आपका हेलो फॉर्म है, ठीक है। ये पिछली बार भी मैंने आपको पढ़ाया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट है नोट लिखना, जो मैं आपको नोट लिखाने वाला हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये कॉपी करो एंड देन राइट नोट।
हो गया? Yes, sir. Yes. अब आप इसमें नोट लिखिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखिएगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, rate determining step is enolization of methyl ketone. Rate determining step is enolization of methyl ketone. The reaction is second order kinetics. The reaction is second order kinetics, and rate expression is this. So it is independent of what? Can you see halogen concentration is missing? Clear है ये? एंड रेट एक्सप्रेशन इज फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, तो इसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है, इसको लिख के रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। rate determining step, rate determining step, that is enolization, involves rate determining step, that is enolization, involves breaking of CH bond, breaking of CH bond. So primary kinetic isotope effect is observed. Recall, primary kinetic isotope effect. Primary kinetic isotope effect is observed. ठीक है? अब इसमें जो आपको याद रखने वाली चीज है कि कौन कौन से कंपाउंड्स टेस्ट देते हैं, तो मैंने लिस्ट पहले भी आपको दी हुई थी। CH3CH2OH टेस्ट देता है, CH3CHOH टेस्ट देगा, CH3CHO टेस्ट देगा, CH3C डबल बॉन्ड R टेस्ट देगा। जितने इंटरमीडिएट्स हैं जैसे RC डबल बॉन्ड CH2I टेस्ट देगा, RCH2CHI2 टेस्ट देगा, RC डबल बॉन्ड CI3 टेस्ट देगा। ये सारे कंपाउंड्स आपको टेस्ट देंगे। जहां कंफ्यूजन होता है वो क्या है, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH ये टेस्ट नहीं देगा, CO प्रेजेंट है टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसके पास एसिडिक H कोई और दूसरा है। CH3C डबल बॉन्ड OC2H5 ये टेस्ट, कोई भी एस्टर टेस्ट नहीं देगा। CH3 प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर ये लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर ये एसिडिक H प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से टेस्ट नहीं देगा। CH3COCl टेस्ट नहीं देगा, CH3COO CH3 टेस्ट नहीं देगा। ये सारे वो कंपाउंड से जो टेस्ट नहीं देते हैं, ये भी लिखना बहुत जरूरी है बेटा, इसको लिख लो। इसमें कई सारे आप डाल सकते हो, ये भी टेस्ट नहीं देगा।
Done, sir. वेरी गुड। अब इसमें एक दो एक्सेप्शनल केसेस लिख लो। एक्सेप्शनल केसेस लिखो। इसमें एक लिखेगा 1,3 डाई कीटोन्स, 1,3 डाई कीटोन्स। अब आप देखो, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं लाइक CH3 CH2 C double bond O CH2 C double bond O CH2 CH3. Do we have here methyl group connected with ketone? Answer is no. Still this compound gives test. ये कंपाउंड टेस्ट देगा, याद रखना दोनों तरफ कीटोन होने चाहिए, एस्टर नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से टेस्ट देता है। तो ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है। तो उसमें ये जो बीच वाला कार्बन है उसके दोनों एच एसिडिक थे, वो दोनों हेलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे हाइड्रोजन, और फिर इसमें जब OH माइनस अटैक करता है ना, तो ये पार्ट ऐसे लीव करता है, या फिर इसको यहां से हटा दो और H उसको दे दो, तो ये CHX2 बन जाएगा। और आप ध्यान से देखो जाकर के, ये इंटरमीडिएट हमने लिखा है विच गिव्स टेस्ट। कैन यू सी इन द लिस्ट? ये देख रहे हो? तो ये फर्दर फिर टेस्ट देता है। इसमें आप वापस NaOH plus X2 आएगा, और दिस पार्ट विल गिव CHX3 and remaining part will give you CH3 CH2 COO Na. So the test is given by this compound, not because of methyl group or ethyl group this side, it is because of CH2. ठीक है, ये लिख लो, ये एक स्पेशल एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हें मिलेंगे। जैसे मान लो मैं ये लिख दूं, तो कांट यू सी, ये भी वही है जिसमें 1 और 3rd पोजीशन पे कीटोन है और बीच में CH2 है। दिस कंपाउंड विल आल्सो गिव टेस्ट, सो बी केयरफुल। ये सारे कंपाउंड्स टेस्ट देंगे, इनको लिख लो। इसको एक्सेप्शनल करके लिख के रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. अब इसमें एक दो एग्जांपल्स और हैं। जैसे ये दिस कंपाउंड आल्सो गिव्स टेस्ट, ये टेस्ट देता है। इसमें सबसे पहले जो ये तीनों एच हैं, ये हेलोजन के फॉर्म में जाते हैं, फिर ये ऐसे बन जाता है, ये टेस्ट देता है। लेकिन ये कंपाउंड टेस्ट नहीं देता, बिकॉज इसमें CH3 के पास एक्चुअली हेलोजन आ नहीं पाता। हेलोजन किसके पास जाता है? इसके पास जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर टेस्ट नहीं हो पाता है। तो ये इसमें केयरफुल रहने की जरूरत है।
तो ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो बेटा, ये एक्सेप्शनल से एग्जाम्पल है। और एक इसमें क्यूनोन्स वाला भी है, एक ये कंपाउंड भी टेस्ट देता है ये, लेकिन आप पहचान पाना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1,3 डाई कीटोन है। इसका अगर एनॉल कीटो टॉटोमेरिज्म करा लें तो आपको पता चल जाएगा, ये कंपाउंड टेस्ट देगा। ये मतलब यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ OH। हाँ, इसको भी लिख लो बेटा। Let me know if you have copied, huh? Done, sir. अब इसमें लिखेगा बेयर विलीगर रिएक्शन, ये भी ऑक्सीडेशन है बेटा, ये भी एग्जाम में आता रहता है रेगुलरली। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू एस्टर, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू एस्टर। जैसे RC डबल बॉन्ड R डैश, इसका रिएक्शन H2SO5 से करा दो, जिसको कैरोज एसिड बोलते हैं, कैरोज एसिड। और एनी पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई याद करके बताएगा क्या हमने पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड पहले कभी यूज किया किसी जगह पर रिएक्शंस में? एल्कीन्स। कहां पर? एल्कीन्स। वाह, वेरी गुड बेटा। किसने अभी एल्कीन बोला? बड़े से ने संयम। संयम, वेरी गुड बेटा। ऐसे याद रखना, जब आपको चालू हो जाएगा तब आप समझ लो राइट ट्रैक पे हो आप प्रिपरेशन के। पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड आपने यूज किया था एल्कीन चैप्टर में, एपॉक्सीडेशन, और फिर उसके बाद 2 OH लगवाए थे हमने। तो ये भी वही है, यहाँ पर भी तुम वही, वेरी गुड हर्ष बेटा, तुमने मेटाक्लोरोपेरोक्सी MCPBA यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखो ना, मैंने आपको बताया था ना, सेम रिएजेंट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट रिएक्शंस, लेकिन वो तब आपको पता चल पाएगा जब आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लोगे। तो अब वो टाइम आ गया ऑलमोस्ट जहां पर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विद द सेम रिएजेंट इज यूज्ड इन एनी अदर केस और नॉट। तो यहाँ पर दैट इज द केस। तो ये सब भी आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर एपॉक्सीडेशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ भी O आ रहा है। देखो वहां भी O आया था एक्स्ट्रा, यहाँ भी O आ रहा है, बट हियर O इज इंसर्टेड। अब ये इंसर्ट करते किसके बीच में? ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्शन ऑफ O, बल्कि ग्रुप। हाँ, अरे वाह, बिटवीन कार्बोनिल कार्बन एंड बल्कि एल्काइल मोस्टली। क्यों बल्कि एल्काइल? एज पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर। याद है ना, ऑर्डर बताया था माइग्रेशन का। मान लीजिए कि मैं ये लिख दूं, तो आप बताओ किसके बीच में O डालोगे? एस्टर क्या लिखोगे? ये, अरे भाई फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इथाइल से ज्यादा होता है ना, तो यहाँ वो आएगा। खत्म, आंसर सेकंड्स में यू विल बी एबल टू फाइंड आंसर, बिलीव मी। कॉपी कर लो बेटा।
आपको साइक्लिक कीटोन मान लो दिया हुआ, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन फोर्सफुली यहाँ पर ऑक्सीजन इंसर्ट होगा, एंड व्हेन यू इंसर्ट ऑक्सीजन, बिलीव मी 99% स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं और वो ये आंसर लिख कर आते हैं। पढ़े लिखे बच्चे ये आंसर लिख के आएंगे, जो पढ़कर ही नहीं गए वो क्या लिखेगा? इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? एक्स्ट्रा एटम आया ना, तो साइज भी तो बदलेगा रिंग का। क्या सारे बच्चों को समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. हाँ, सो इसको भी आप लिख लेना बेटा, वेरी वेरी स्पेशल केस। Done, sir. सबने कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. Now we'll talk about two most important reactions of this chapter. Two most important reactions of this chapter. एक जिसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन और एक केनिज़ारू रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा शायद ही कोई ईयर होगा जिसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बहुत सारे हैं, सब तुम कर पाओगे, बिना मेरे आगे कुछ पढ़ाए आप कर लोगे। कॉन्सेप्ट्स केवल आपको मालूम होना चाहिए। So with the help of aldol condensation, we will learn concepts of all condensation reactions, aldol condensation reaction. So सबसे पहले हेडिंग इसी में डालिएगा और एक नोट लिखिएगा। सर ये ऑक्सीडेशन का पार्ट है। नहीं, वो खत्म हो गया। ये कंडेंसेशन का पार्ट है, ऑक्सीडेशन फिनिश्ड है बेटा। हाँ, are you ready to write note? Yes, sir. लिखिएगा, in the presence of dilute base, in the presence of dilute base or dilute acid, in the presence of dilute base or dilute acid, ब्रैकेट में एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे एक्वस NaOH हो गया, K2CO3 हो गया, HCl एटसेट्रा। अपने सिलेबस वाइज हम लोग बेसिक मीडियम में डील करते हैं, लेकिन एसिड में भी प्रोसेस होगा। लिखिएगा, 2 molecules of aldehydes, 2 molecules of aldehydes or 2 molecules of ketones, 2 molecules of aldehydes or 2 molecules of ketones combine, 2 molecules of aldehydes or 2 molecules of ketones combine to form beta hydroxy. Look at the screen. Beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone. Beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone that we call as aldol. इनको क्या बोलते हैं बेटा?
aldol. When this aldol is heated, when this aldol is heated, when this aldol is heated, in the presence of, when this aldol is heated, in the presence of dilute acid, or even in any Lewis acid, or even in any Lewis acid, elimination of water occurs. Elimination of water occurs. And this way we get alpha beta unsaturated aldehyde ketone. The whole reaction is called aldol condensation. The whole reaction is called aldol condensation. क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन किसी को? अल्फा बीटा की बात क्या है? अल्फा बीटा, ये स्क्रीन पे देख लो बेटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, द होल रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है. एलिमिनेशन ऑफ वाटर अकर्स. देखो वो कह रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स ले लो एल्डिहाइड्स के. देखो कंडेंसेशन का मतलब होता है जुड़ जाना. आप रफ मैनर में ऐसे सोचो, तो 2 मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे तो वो कह रहा है कि ये बनता है. कैसे बनता है मैकेनिज्म में बताऊंगा, बट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिखोगे तो इसको एल्डोल बोला है उसने, एल्डोल. और फिर इसको हीट किया, तो इसको हीट करोगे तो क्या निकाल रहा है वो, ऐसा है ना. तो क्या बन रहा है ये, इसको क्या नाम दिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बोला है ना. तो ये इसको ध्यान से देखो, ये आपका प्रोडक्ट है फाइनल. होल रिएक्शन वी कॉल एज एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है. अब इसकी मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वी नीड टू, शायद मैंने थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग रिएक्शन मैकेनिज्म इसका आइडिया दिया होगा, बट फिर भी इसको बहुत अच्छे ढंग से करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम इन द एग्जाम दे आस्क क्वेश्चन. तो इसमें हमें करना क्या है बेटा कि ये एक्चुअली 2 स्टेज में हो रहा है. पहले स्टेप में लिख देते हैं. स्टेप 1 में क्या बोलेंगे कि जो इसका ये H है ना, ये इसको कहते हैं अल्फा H, which is acidic relatively. तो एल्डोल कंडेंसेशन occurs due to alpha H. एल्डोल reaction occurs due to alpha H. अगर अल्फा H नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा. तो बेस जो आपने डाला है वो एक इक्विलिब्रियम सेटअप कर देगा, क्योंकि वो H को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है. तो क्या हो जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड H. इसको बोलते हैं एनोलेट आयन. व्हाट डू वी से, एनोलेट आयन. नाउ दिस एनोलेट आयन कैन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल. This enolate ion can behave as a nucleophile, and your another aldehyde or ketone molecule उस पे अटैक कर देगा. बिकॉज एल्डिहाइड्स कीटोन्स का जनरल रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. विजुलाइज करो, सब समझ में आपको आएगा बेटा. तो ये हो जाता है ऐसा. ठीक है ना, बड़ा सिंपल है. और फिर इसको अगर प्रोटॉन मिल जाएगा सिस्टम से, अगर इसको सिस्टम से प्रोटॉन मिल जाएगा तो ये क्या बना देगा, OH. क्लियर है सबको बेटा? हाउ डिड वी गेट दिस एल्डोल? कॉपी कर लो इसको.
डन बेटा, सबने कॉपी कर लिया? सर 1 minute. Done. अब आप लिखिए डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल। अच्छा, डिहाइड्रेशन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है बेटा? एक OH की और एक H की। लेकिन H कौन सा लोगे आप? OH तो यहाँ से जाएगा, H यहाँ से भी जा सकता है, H यहाँ से भी जा सकता है, बट कौन सा H प्रिफर किया जा रहा है? ये वाला। वाई? उसका आंसर है बिकॉज इट इज एसिडिक एंड आफ्टर एलिमिनेशन, C double bond C in conjugation. Getting the idea? So what product do we get? This. It's so simple. Copy this beta. Done, sir. Sir, wait. Okay. Beta. Done, sir. अब इसमें एक चीज आप लिख लो, एक नोट लिखेगा कि एंटायर रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम इंक्लूडिंग डिहाइड्रेशन। So alpha beta unsaturated aldehyde, alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन can be converted back to aldehydes and ketones. Can be converted back to aldehydes ketones. क्या सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? दोबारा बोल देता हूं, entire reaction is in equilibrium including dehydration. So aldehyde, so alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन can be converted back to aldehydes or ketones. This reaction is called retrograde aldol reaction. क्या बोलते हैं बेटा? रेट्रोग्रेड एल्डोल। वापस आना है,
ठीक है, दोबारा नोट बोल रहा हूँ, बार बार आप रिपीट करने को बोले समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब नेट का इश्यू है, 2-3 बार तो भूल चुका हूँ। एंटायर रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम इंक्लूडिंग डिहाइड्रेशन, सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन कैन बी कन्वर्टेड बैक टू एल्डिहाइड और कीटोन। सामने लिखा हुआ है वैसे। डन बेटा, सबने लिख लिया? Yes, sir. यहां लिख देना, if we use two different carbonyl compounds, if we use two different carbonyl compounds during aldol reaction, during aldol reaction, during aldol reaction, we get mixture of products. We get mixture of products. We get mixture of products. This is known as crossed aldol condensation. What do we say? Crossed aldol condensation. Crossed aldol condensation. जैसे मान लीजिए कि आपको ये दिया है बेटा, और एक दिया है ये, can't you see you have two different molecules? अगर मैं इसका एक मोल और इसका एक मोल ले लूं तो इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन दे सकते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन दे सकते हैं, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स बन गए? 4। मेरी बात समझ में आई? दोबारा बोल रहा हूं, एक मिलेगा सेल्फ सेल्फ एल्डोल। किसका सेल्फ एल्डोल मिलेगा बेटा? इसका सेल्फ एल्डोल में क्या होगा कि इसका अल्फा एच हटाया तुमने और इसी के एल्डिहाइड पे अटैक कर दिया, तो आपको इसका एक एल्डोल मिलेगा जो बाद में डिहाइड्रेट हो जाएगा। फिर इसका एक सेल्फ, ध्यान से देखना, एकदम शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए कैसे आंसर निकालें, ये नहीं कि पूरा मैकेनिज्म में परेशान है आप। फिर ये भी इसी तरह से अटैक होगा, ये भी बन गया आपका। सब बच्चे समझ पा रहे हैं? Yes. और हाँ, फिर क्या हो सकता है बेटा? क्रॉस्ड वाला, यानी कि उसका अल्फा एच और इस पर अटैक, तो मतलब इस पर अटैक तो इसको ऐसा लिख लो, और उसका अल्फा एच है तो उसको ऐसा लिख लो। फिर दूसरा क्रॉस्ड क्या होगा बेटा? उस पर अटैक और उधर से आपका अल्फा एच वाला, ये, तो बस दोनों के प्रोडक्ट बना दो, CH3 CH2 CHOH CH2 CHO, और इधर वाले में CH3 CHOH CH CH3। राइटिंग आप मैनेज कर लेना बिकॉज कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखा दिए। तो इस तरह से कितने प्रोडक्ट्स मिल गए बेटा? 4। ठीक, कॉपी कर लो। कई बार क्या होगा, कुछ कॉमन जैसा हो तो उसको हटा देना है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड।
डन बेटा? 1 minute, sir. Done, sir. लिखिएगा, इन क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, in crossed aldol condensation, if one reactant is benzaldehyde, in crossed aldol condensation, when one reaction is benzaldehyde, the reaction is called Claisen reaction. Claisen or Claisen-Schmidt reaction. In crossed aldol condensation, if one component is aromatic aldehyde or ketone and other is aliphatic, one component is aromatic aldehyde ketone, जैसे benzaldehyde, and other is aliphatic, then the reaction is Claisen reaction, or we also say this as Claisen-Schmidt reaction. जैसे ये देखो बेटा, अब इसकी खास बात क्या है कि इसके पास अल्फा एच नहीं है, यानी ज्यादा अल्फा एच निकलने के किसके चांसेस है बेटा? इसके, ठीक है। तो ये अल्फा एच यूज होगा और कार्बोनिल कार्बन किसका यूज हुआ? इसका। तो इसका मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इफ यू वांट टू राइट मेजर प्रोडक्ट, इट विल लुक लाइक दिस, and after dehydration, what is the final product? This. Is it clear to everyone? Yes, sir. इसको भी लिख लो बेटा। Should I remove this? Yes, sir. अभी इसी का कंटिन्यूएशन क्या होगा बेटा? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, मतलब इसका कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो CHO हैं, दो C डबल बॉन्ड हैं। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन,
इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हो सकता है आप लकी हुए तो यही एग्जाम में आ जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखो बेटा, इसकी खास बात ये कि इसके पास दो सीओ तो हैं, आप इसको हाईलाइट भी कर लो, दो सीओ हैं, यानी सेम मॉलिक्यूल इज हैविंग टू सी डबल बॉन्ड, सो नो नीड टू ऐड टू मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो अब इसके पास लेकिन अल्फा यहाँ भी है, अल्फा यहाँ भी अल्फा है, तो क्वेश्चन अराइजेस which alpha and which C double bond O for major product। प्रोडक्ट तो कई सारे लिख सकते हो, मेजर प्रोडक्ट के लिए क्या करें? बड़ा सिंपल है। आपसे अगर मैं पूछूं कि कीटोन और एल्डिहाइड में विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बताइए क्या आंसर है? बोलो। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ये बहुत बड़ा रीजन है आंसर निकालने का। तो इसका मतलब अल्फा एच कहां से लोगे? अल्फा एच यहां से आएगा। अब क्वेश्चन अराइजेस कि अल्फा तो उसके पास दो दो है, देन विच अल्फा? तो आप देखोगे जब इसका ये वाला अल्फा लोगे ना, वाई 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग मिलेगी। क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो? तो इस तरह से आप साइज ऑफ द रिंग पे डिसाइड कर पाए फाइनली कि कौन सा अल्फा एच लेंगे। बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो हर बार, और टेंशन नहीं लेना है कि उल्टा सीधा कोई देगा, वो ऐसा ही देगा जिससे आंसर्स तुम्हारे निकल पाए। तो 1 2 3 4 5 अटैक कर दो उस पे, तो प्रोडक्ट कैसे मिले? 6 मेंबर रिंग बना लो। इट इज लाइक दिस। एक पे OH हो जाएगा, और OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, उसी के साथ कौन जुड़ा हुआ है बेटा? C डबल बॉन्ड O CH3। फिर इसका डिहाइड्रेशन कर दो। डिहाइड्रेशन में डबल बॉन्ड इधर ही लगा ना, क्यों? क्योंकि फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन नजर आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। Done, sir. Have you all copied? Please note, we are discussing the most important reaction here, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस आने के, पूरे अगर सिलेबस में देख लो तो। डन, हटा दे इसको। Yes, sir. अब आप लिखिएगा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैनिजा। कैनिजारो रिएक्शन, नोट लिखिएगा यहाँ पर बेटा।
देखिएगा, this reaction is not a condensation reaction. This reaction is not a condensation reaction. This reaction is not a condensation reaction, but the reaction is basically for those aldehydes. The reaction is basically for those aldehydes, underline aldehydes. मतलब the reaction is not for ketone. The reaction is basically for those aldehydes which contain no alpha H. Which contain no alpha H. Which contain no alpha H. When these are treated with, when these are treated with, when these are treated with concentrated base, याद रखना वहां dilute base था एल्डोल, ब्रैकेट लिख देना, in aldol we use dilute base. Treated with concentrated base, they undergo self oxidation reduction. They undergo self oxidation reduction. They undergo self oxidation reduction, which we call as disproportionation. क्या बुलाते हैं बेटा? Disproportionation. To give a mixture of, to give a mixture of alcohol and a salt of carboxylic acid. Mixture of alcohol and a salt of carboxylic acid. आगे लिख लो. Aldehydes with alpha H do not give this reaction. Aldehydes with alpha H do not give this reaction, as they give aldol reaction much faster. Aldehydes with alpha H do not give this reaction, as they give aldol reaction much faster. सबने बेटा नोट पूरा लिख लिया? Yes, sir. अब इसमें वो कह रहा है कि यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे, बट इसमें खास बात ये है कि योर एल्डिहाइड कैन नॉट कंटेन अल्फा एच. इसमें NaOH डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, जनरली जो है 50% कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लेते हैं या उससे ज्यादा. तो वो कह रहा है कि यही जो CHO है इसको रिड्यूस कर दो, तो भाई एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? अल्कोहल. फिर वो कह रहा है इसको ऑक्सीडाइज करा दो, 1 molecule will get oxidized, 1 will get reduced. अच्छा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन होने पे क्या मिलता है? एसिड. लेकिन एसिड और बेस तुरंत रिएक्शन करके क्या बना देगा? सॉल्ट. तो कैन यू सी क्या हो रहा है एक्चुअली में? हाफ या 1 molecule is getting reduced, 1 molecule is getting oxidized. तो इसीलिए इसको आपने बोला डिस्प्रपोर्शनेशन. याद करो, आपको पढ़ाया गया होगा कि सेम एटम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, रेडॉक्स रिएक्शंस में बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ. ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो बेटा. दिस इज वेरी वेरी गुड एग्जांपल. ये हो सकता है HCHO हो सकता है. so many examples you can write where you do not have alpha. all these reactions, all these compounds will give Cannizzaro reaction. क्या ये Cannizzaro reaction दे सकता है? तो आंसर है नहीं, बिकॉज इसके पास अल्फा H है.
डन बेटा। Have you all copied? Yes, sir. अब इसका लिखेगा मैकेनिज्म। इसमें लिखिएगा there are two ways to explain Cannizzaro reaction. There are two ways to explain Cannizzaro reaction, and this is based on experimental order. Experimental order. Experimental order of the reaction. Which is based on या मैं ऐसा लिख दूं या उसको बाद में लिखा था, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर तक लिख लो। एक्चुअली इसके दो ऑर्डर होते हैं रिएक्शन के। ऑर्डर का मतलब वो केमिकल काइनेटिक्स वाला ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये सब। तो इसमें दो ऑर्डर डिफाइंड है, एक थर्ड ऑर्डर और एक फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, वरना तो इसको यहीं पर खत्म कर दूं मैं हल्का सा बता करके, बट आई एम गिविंग यू एवरीथिंग। आप फर्स्ट रैंक के लिए पढ़ाई करें या किसी भी रैंक के लिए पढ़ाई करें, मैं सब दे रहा हूँ। हाँ, उसमें से आपको पिक करना भी बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उस पे कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर mechanism in such a way it will cover both experimental orders. So I am starting with this aldehyde. I'm assuming that this is not having any alpha H. What will happen कि when OH minus, because ये OH minus बेस भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन इसके पास अल्फा H नहीं है तो एज अ बेस नहीं होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इस तरह से आप ये बना लो। ठीक, अब क्या होगा, बिकॉज O माइनस इज अ पावरफुल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो ये क्या कर सकता है, इस H को निकाल सकता है एज H माइनस। वी एज्यूम दिस, मतलब ऐसा एजम्पशन लिया जाता है। तो जब आपका ये H, क्योंकि अब ये H जब निकलेगा वो H माइनस के फॉर्म में निकलेगा, तो अनदर एल्डिहाइड व्हिच इज देयर इन द सिस्टम उसको H माइनस अटैक करेगा। तो इसको बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप, और एक्चुअली में यही RDS है। ठीक, अब इसको आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, R इस पे जब अटैक होगा तो इसके पास दो H आ जाएंगे, मानते हो कि नहीं, और ये बन जाएगा O माइनस, और उधर क्या होगा, R C डबल बॉन्ड OH, लेकिन ये ज्यादा बेसिक है तो फटाफट वो H अपना इसको दे देगा। आप ध्यान से देखो, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट आ गया, यही तो बनाना था। लेकिन इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन NaOH की बहुत ज्यादा है, इफ NaOH concentration is very high, if NaOH concentration is very high, तो ये OH माइनस इस H को भी निकाल लेता है। और इसका बेनिफिट क्या होगा कि नाउ यू हैव टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। तो यानी कि अब जो H माइनस निकलने की पॉसिबिलिटी है वो और बढ़ जाएगी। यानी ये भी हाइड्राइड ट्रांसफर है, ये भी हाइड्राइड ट्रांसफर है, ये भी RDS है, बट यहां से अब यहां जाएंगे तो ये जब होगा तो क्या होगा, सेम मैनर में एक H वहां से आया, ये O माइनस और वो RCO माइनस, और फिर सिस्टम से प्रोटॉन ले लेगा, वो बना देगा RCH2OH RCO माइनस। In both the cases you're getting
two products. In both the cases, you are getting this alcohol and salt of carboxylic acid. But जब आप ये वाला पहला वाला केस लेते हो, तो बताओ how many molecules of aldehydes are used during the reaction. मैं अगर कलर कर दूं, तो बताओ यहां से यहां जाने में टोटल aldehydes के molecules कितने लगे? कोई बताएगा? 2, इसीलिए पावर 2 डाल दिया। बताओ NaOH के कितने मॉलिक्यूल यूज हुए बेटा इसमें? यहां से यहां जाने में ग्रीन वाले में कितने यूज हुए? 1। जबकि अगर मैं इधर वाले में पूछ लूं आपसे, इधर वाले में, तो यहाँ वाले में टोटल बेटा कितने मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के यूज हुए? भाई ये स्टेप तो कॉमन है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल और OH माइनस कितना यूज हुआ? 2। तो बताइए पहले वाले में ऑर्डर कितना बेटा? 2 + 1 3। दूसरे वाले में ऑर्डर कितना हुआ? 4. 4। ये है एक्सपेरिमेंटल रीजन कि जिसकी वजह से आपको ये दो मैकेनिज्म्स प्रपोज करनी पड़ गई कि ऑर्डर 3 भी हो सकता है, ऑर्डर 4 भी हो सकता है। व्हेन concentration is very very high of NaOH, then order is 4. If the concentration is high but not that much, then order is 3. Copy this part बेटा। ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेन में इतना नहीं पूछा जाता। Let me know if you have copied down. Done, sir. चलो इसमें 2-3 नोट्स लिखो बेटा। नोट नंबर 1, hydride transfer step is RDS. Hydride transfer step is RDS. RDS मतलब rate determining step. Next point, if the concentration of base is very high, then overall order of the reaction is 4. If the concentration of base is very high, then overall order of the reaction is 4. If the concentration of base is not very high, then overall order of the reaction is 3. If the concentration of base is not very high, then overall order of the reaction is 3. लिख लिया बेटा सबने? Yes, sir. फर्दर नोट लिखिएगा। Although this reaction is characteristic of
those aldehydes having no alpha H, but there is an exceptional example. ये एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है बेटा, आप देखो इसके पास अल्फा एच है, राइट, बट ये सिग्निफिकेंट आपको क्या दे देता है, काइनेजारो रिएक्शन। ये हो गया, या जनरल मैनर में आप लिखोगे तो ये हो गया। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर करके लिख लेना बेटा, ठीक है। एक ये एक्सेप्शन करके लिख सकते हो और एक एक्सेप्शन करके ये लिख सकते हो। ये इसमें क्या होता है कि एक एल्डिहाइड अंदर प्रेजेंट है और एक कीटोन प्रेजेंट है, तो कीटोन वाला पार्ट रिड्यूस हो जाएगा और एल्डिहाइड वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये दो एक्सेप्शनल केस लिख लो बेटा सारे स्टूडेंट्स। हो गया बेटा? Done, sir. फर्दर इसमें एक पॉइंट लिखेगा, if Cannizzaro reaction takes place between two different aldehydes, then it is known as crossed Cannizzaro reaction. If Cannizzaro reaction takes place between two different aldehydes, then it is known as crossed Cannizzaro reaction. Crossed Cannizzaro reaction. When formaldehyde is used as one component, if formaldehyde is used as one component, then formaldehyde undergoes oxidation. Then formaldehyde undergoes oxidation. वो ये कहना चाहता है कि आपने मान लीजिए कि एक क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कराई, लेकिन उसमें एक जो कंपोनेंट है वो क्या ले लिया बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। किसी के पास भी अल्फा एच नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। तो वो कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराना, तो बाय डिफॉल्ट दूसरे वाले का क्या कराना पड़ेगा बेटा, रिडक्शन। तो वो कह रहा है ये मेजर प्रोडक्ट आप चूज करना, इट इज कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मल्डिहाइड टू अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन। तो ये दूसरे को रिड्यूस करता है आसानी के साथ, इसकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है दैट इज ग्रेटर देन अदर एल्डिहाइड्स। इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, देन टेक रेस्ट। हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट एल्डिहाइड्स कीटोन्स का फिनिश कर दिया है। Those who have copied they can leave, huh? इसमें एक दो और रिएक्शंस कराऊंगा बेटा, फिर नया चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव।